हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से राखी मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। इस वाले राखी मेकअप ट्यूटोरियल को मैंने थोड़ा सा न्यू वर्जन में क्रिएट किया है आप लोगों के लिए। आज मैंने लैटे मेकअप लुक किया है। आपको पता होगा अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है लैटे मेकअप लुक, जिसमें आपका पूरा मेकअप ही ब्राउन टोन में होता है, न्यूड ब्राउन में होता है। इसमें आपका आई शेडो से लेके ब्लश से लेके लिपस्टिक तक हर चीज़ जो आप यूज़ करते हो मेकअप प्रोडक्ट वो ब्राउन टोन में होती है, और यहाँ तक कि बिंदी भी ब्राउन कलर की होती है। तो मैंने इसको इंडियन स्टाइल में क्रिएट किया है राखी के लिए। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी। ये ट्यूटोरियल आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ही ईजी है। कोई भी इसको बहुत ही सिंपल स्टेप्स में अचीव कर सकता है। ये मेकअप बहुत ही प्यारा और न्यूड ब्राउन में टर्न आउट होगा और ये ब्राउन स्किन पे बहुत ही सुंदर लगेगा। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। नाउ लेट्स बिगिन विद द मेकअप लुक। सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप करूंगी। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है मोडी का राइस टोनर। बहुत ही अच्छा वाला टोनर है ये, आपके स्किन को सूद करता है और बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटेड कर देता है आपके स्किन को। स्किन को प्रेप करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ डॉक्टर सिथ का विटामिन सी ऑयल फ्री सेरामाइड मॉइस्चराइज़र। काफ़ी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, प्लस ये ऑयल फ्री है, तो समर प्लस मानसून सीजन में आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो अपने फेस पे। इसको लगाने के बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है सोट्रू का स्ट्रोब क्रीम। काफ़ी अच्छी वाली स्ट्रोब क्रीम है, पिंक शेड में मैंने यूज़ किया है। बहुत ही थोड़ी सी क्वान्टिटी ली है, आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है। अब मैं लगाऊंगी प्राइमर। प्राइमर को मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज़ किया, आप देख सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया है मामा अर्थ का पोर ब्लरिंग प्राइमर। काफ़ी अच्छा वाला प्राइमर है ये, पोर्स को मिनिमाइज़ करता है और पूरे मेकअप को काफ़ी लंबे समय तक स्टे भी कराता है आपके फेस पे। तो फिर मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी डॉट एंड की के लिप बाम के साथ। ये है कोकोआ न्यूड शेड, बहुत ही प्यारा सा टिंटेड लिप बाम है और इसमें आपको बहुत ही अच्छा स्मेल भी आता है कोकोआ का। अब करेंगे अपना बेस मेकअप। बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ शुगर का एस ऑफ ड्यू फाउंडेशन। काफ़ी अच्छा ड्यूवी फाउंडेशन है। शेड है इसका 23 वीना, जो कि मीडियम स्किन टोन पे बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैंने थोड़ा सा वार्म अप कर लिया है, आपने देखा। वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, वरना ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होती है। इसको मैं डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, इंक्लूडिंग माई नेक एरिया। मैंने यहाँ पे ब्लेंडिंग के लिए यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ब्यूटी ब्लेंडर। काफ़ी अच्छे से ब्लेंडिंग देता है आपके फेस पे ये, और अच्छे से मैंने इसको डैप डैप करके अपने पूरे फेस में अप्लाई कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा नेक एरिया पे भी फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, ताकि मेरा जो फेस है और नेक अलग अलग ना दिखे, बिल्कुल सेम दिखे। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ फेसेस कनाडा का कंसीलर। काफ़ी अच्छा कंसीलर है, कवरेज भी काफ़ी अच्छी खासी देता है। शेड है इसका हनी ग्लो। मैं आपको सारे की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चेक कर लेना। तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे यूज़ किया है अंडर आई में और अपने अपर आईलिड पे, और थोड़ा सा मैंने अपने ठुड्डी वाले एरिया पे भी, माउथ एरिया पे कंसीलिंग की है, आप देख सकते हो। और उसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो भी मेरे माउथ के अराउंड डार्कनेस है वो हाइड हो जाए। अब मैं अपने पूरे बेस को सेट करूँगी मार्स के लूज़ पाउडर के साथ। ये है बनाना लूज़ पाउडर। काफ़ी अच्छे से आपके मेकअप को सेट कर देता है और बहुत थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ली है मैंने। एक्सेस को पहले हैंड्स पे रिमूव कर दिया है, उसके बाद मैंने यूज़ किया है प्रोडक्ट को अपने फेस पे। काफ़ी अच्छा मैट लुक देता है आपके फेस को, और ऑयल नहीं आएगा आपके फेस पे जब आप इसको यूज़ करोगे, तो काफ़ी अच्छा रहेगा राखी मेकअप के लिए। ये प्रोडक्ट आप भी परचेज कर सकते हो। और एक्सेस प्रोडक्ट को मैंने ब्रश की मदद से क्लीन कर लिया। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईब्रो को फिल करने के लिए पैक की आईब्रो डिफाइनर पैलेट। इसमें मैंने ब्राउन शेड लिया है, ब्लैक शेड नहीं लेना है, क्योंकि ये लैटे मेकअप लुक है। तो आपको सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो ब्राउन टोन के ही यूज़ करने, इसलिए मैंने डार्क ब्राउन कलर की आईब्रो का कलर यूज़ किया है और अच्छे से आईब्रोज को फिल कर लिया। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी ब्लश। आपने पिंक कलर का ब्लश नहीं लगाना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYB का कॉन्टूर पाउडर, क्योंकि मेरे पास अभी ब्लश नहीं है ब्राउन शेड में। लेकिन आप जब अपना मेकअप लुक करोगे तो ब्राउन शेड का ब्लश लगा लेना। अब मैं यहाँ पे आई मेकअप करूँगी। आई मेकअप के लिए मैंने बिग वाला ब्लेंडिंग ब्रश लिया है फ्रॉम कफ्स एंड लैसेस। अब मैं यहाँ पे आई शेडो के लिए यूज़ करूँगी डार्क चॉकलेट ब्राउन शेड, और इसको पूरे आईलिड पे मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से ब्रश की मदद से। और काफ़ी अच्छे से अपने यहाँ पे ब्लेंडिंग करनी है आई शेडो की। तो मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, ये काफ़ी अच्छा लगेगा मेकअप लुक के लिए। इसके बाद मैं हल्का सा गोल्डन शेड लूँगी और इसको अपने इनर कॉर्नर से लेके मिडल ऑफ द आईबॉल तक ही लगाऊंगी। तो बस थोड़ा सा अपने
इनर कॉर्नर को फिल करना है ये गोल्डन शेड लेके, काफ़ी अच्छा लुक आएगा इससे। तो मैंने 2 कलर्स का यूज़ किया है आई शेडो का, और ये है इनसाइड का पैलेट, काफ़ी अच्छा वाला पैलेट है ये। अब मैं लगाऊंगी लाइनर। लाइनर को बिल्कुल मैं सिंपल रख रही हूँ, पतला रख रही हूँ, थोड़ा सा मैंने विंग निकाला है, पतला विंग आप देख सकते हो। तो इसको मैंने अच्छे से लाइनर से ड्रॉ कर लिया है। बहुत ही पतला लाइनर मैंने लगाया है, बिल्कुल भी मोटा नहीं रखा है। चलो अब आगे की स्टेप्स देखते हैं। अब मैं यहाँ पे लिप लाइनर के लिए यूज़ कर रही हूँ मार्स का लिप लाइनर, चोको बटर शेड है इसका, बहुत ही प्यारा सा डार्क ब्राउन शेड है लिप लाइनर का। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपको कितना फिल करना है लिपस्टिक। अब मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यूज़ की है फेसेस कैनेडा की कॉम्फी मैट वॉ लिक्विड लिपस्टिक, काफ़ी प्यारा सा न्यूड ब्राउन शेड है। शेड है इसका कोकोआ क्रश 07, बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्राउन शेड है। आपने ब्राउन लिपस्टिक लगानी है। फिर मैं यहाँ पे फॉल्स लैशेस भी वेयर कर रही हूँ फ्रॉम मार्स। ग्लू के लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ग्लू ब्लैक शेड में, काफ़ी अच्छे से आप इसको लाइनर की तरह लगा सकते हो और ऊपर से जो फॉल्स लैशेस है उनको स्टिक कर सकते हो। और मार्स के ना लैशेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छे से स्टिक भी हो जाते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा कट करके यूज़ किया है अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, आई लेंथ के अकॉर्डिंग। और मैंने यहाँ पे ग्लू लगा लिया है एज अ लाइनर। आपने देखा लाइनर के जैसे बस आपने यहाँ पे लगा लेना है। ये देखो ग्लू मैं लगा रही हूँ और उसके ऊपर जो स्टिक कर देना है। बहुत ही इजीली आपके जो लैशेस है ना वो लग जाते हैं और निकलते भी नहीं है, बहुत अच्छे से स्टिक हो जाते हैं यार। और ये लैशेस बड़े प्यारे हैं। शेड आप देख लेना इनका नंबर क्या है, नंबर मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई थिंक फ्लटर करके कुछ इसका नंबर है। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, ठीक है। ये थोड़े से बड़े बड़े लैशेस हैं। मैंने यहाँ पे ज्वेलरी के लिए यहाँ पे कॉडी वाले सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड बैंगल्स वेयर की है जिनमें थोड़ा सा लटकन है। ब्राउन कलर की मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है और ये देखो मैंने कॉडी वाले सिल्वर ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स वेयर किए हैं। कुर्ती के लिए मैंने ये वाला मिंत्रा का ये लॉन्ग गाउन वेयर किया है, बहुत ही अच्छा वाला है, पॉलिस्टर का है, प्रिंट भी बड़ा प्यारा है। और मैंने ऊपर से चुन्नी वेयर की है पिंक और ऑरेंज शेड में, बांधनी प्रिंट में, काफ़ी अच्छा लगेगा। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आउटफिट पहन रहे हो आप राखी में पहन सकते हो, लेकिन मेकअप आप इस तरह से करके देखना, काफ़ी सुंदर और प्यारा टर्न आउट होगा। मतलब बिल्कुल नेचुरल न्यूड मेकअप होगा ये, बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होगा। और समर सीजन में, मानसून में आप इसको कैरी कर सकते हो। वाटरप्रूफ मेकअप तो नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने ड्यूई फाउंडेशन यूज़ किया है, लेकिन ये काफ़ी लंबे समय तक स्टे करेगा आपके फेस पे और बहुत ही अच्छा ग्लो आता है, आप देख ही सकते हो। मेहंदी लगवाई थी मैंने अपने पूरे हैंड्स में, तो ये देखो ये कलर आया है। तो ये मेहंदी है, मैंने तो पहले ही लगवा ली, आप लगवा लेना बाद में। और कैसा लगा आपको ये मेकअप लुक ज़रूर से बताना। आई लैशेस अच्छे लग रहे हैं ना। आई होप ये वाली मेकअप ट्यूटोरियल आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट में मुझे फीडबैक ज़रूर से शेयर करना कि कैसा लगा आपको ये राखी मेकअप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।